तुमको तो खुद जलना पड़ेगा, तो क्षमा का रूप बनोगे। जब तुम ही नहीं जलोगे, तुम ही जीव भाव में है, तो अगला भी तुमको जीव दिखाई देगा। जब स्वयं को जानेंगे तो सब में दिखाई देगा, और जब स्वयं को नहीं जानेंगे तो सर्व में पेखे भगवान नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले गुरु बोलता है नो दाय सेल्फ। हमारा ज्ञान जो है उसमें दादाजी ने सबसे पहले यही बात बताई कि नो दाय सेल्फ एंड यू नो गॉड। सिंपल बात पूरे ज्ञान का सार है कि पहले तुम स्वयं को आत्मा जानो। जब स्वयं को तुम आत्मा नहीं जानते तो दूसरे को आत्मा कैसे देखेंगे? अच्छी बात है भगवान देखना या सुधारना, लेकिन सब काम तुमको अपने से शुरू करना पड़ेगा। कबीर ने बोला बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिल्या कोई, और जे दिल खोजा अपना तो मुझ सा बुरा न कोई। मुझ मतलब जो मैं है मेरे अंदर, वो बुरी है। मुझ माना कबीर नहीं, मुझ माना जो मैं अपने को कुछ मानता हूं। आई एम समथिंग। मैं फलानी हूं, मैं लड़की हूं, मैं औरत हूं, मैं मर्द हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं क्या हूं, मैं नौकर हूं, मैं सेठ हूं। मैं अपने आप को तुम ब्रह्म जब तक नहीं जानेंगे तो दूसरी जगह भी तुम ब्रह्म नहीं देख सकेंगे, क्योंकि ये अरसपरस ज्ञान है। आत्मा पश्यंती आत्मा, जो स्वयं आत्माकार है वो सबको आत्मा करके देखेगा। जब तुम आत्मा है तो तुम देखेगा ही आत्मा, जब तुम जीव है तो तुम देखेगा जगत, और जब जगत देखेगा तो किसी को अच्छा देखेगा, किसी को बुरा देखेगा, परिस्थितियां देखेगा, अनुकूल देखेगा, प्रतिकूल देखेगा, दोस्त देखेगा, दुश्मन देखेगा, छोटा देखेगा, बड़ा देखेगा, अपना दिखेगा, पराया दिखेगा, विकार दिखेंगे किसी के, कोई अहंकारी दिखेगा। तो जब मन अपने ते बुरा मिटाना, सबकी वाणी गुरु नानक साहब की, कबीर साहब की, कृष्ण की, राम की, जिसकी भी वाणी, जो भी शास्त्र बने हैं और जो भी आज दादा ने बताया है, वो सब एक ही बात बताते हैं। एक पिता एकस के हम बालक। एक ही पिता है, एक के ही हम सब बालक हैं। सब में उसका नूर समाया। जब नूर पर नजर है और दूसरा हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, जब तक चाह है तब तक बंधन है, जब चाह नहीं तो बंधन नहीं। बंधन तोड़ भय निर्वैर। जब बंधन टूट गया, देह का बंधन टूट गया, मोह का बंधन टूट गया। जहां मोह है वहां पक्षपात है, जहां मोह नहीं है वहां पक्षपात नहीं है। गुरु को पक्षपाती होके नहीं बैठना है।
वो दूसरा नहीं देखता है, इसीलिए वो पक्षपात नहीं करता है, वो सच सुनाता है। तुम आएंगे तुमको सच सुनाएगा, जो आएगा उसको सच सुनाएगा। उसका काम है तुमको तुम्हारी अज्ञानता से वाकिफ करना। मेरे अंदर क्या कूड़ा करकट है, पहले मैं अपने अंदर का झाड़ू लगाऊं, मैं पहले अपने घर की सफाई करूं, तो मैं किसी के घर की सफाई कर सकता हूं, तो मैं किसी के घर में कूड़ा है उसकी शिकायत कर सकता हूं। दादा ने बोला तेरी दहलीज पर कूड़ा पड़ा है और तुम शिकायत करते हैं कि पड़ोसी की छत पर कूड़ा है। तो पड़ोसी की छत पर चाहे पड़ा रहे कूड़ा, उससे तेरा की। तेरी दहलीज पर कूड़ा पड़ा है तो घर में तेरे जो मेहमान आएंगे तो वो तेरे पड़ोसी की छत थोड़ी देखेंगे, वो तो तेरी दहलीज देखेंगे कि तूने फूल बिछा रखे हैं कि कूड़ा बिछा रखा है, तुमने क्या कर रखा है अपने जीवन का। तुमने दुनिया से फूल इकट्ठे किए कि तुमने दुनिया से कांटे इकट्ठे किए। दोनों चीज है दुनिया में, फूल भी है कांटे भी है, चॉइस तुम्हारी है। कंकड़ भी है, पत्थर भी है, हीरे भी हैं, तुम्हारे सामने, चुनाव तुम्हारा। प्रिय मार्ग भी है, श्रेय मार्ग भी है। प्रिय मार्ग जो प्रिय लगता है और श्रेय मार्ग जो श्रेष्ठ मार्ग है। अब श्रेष्ठ मार्ग तुमको पसंद है या जो मन को रुचिकर लगता है वो पसंद है। अज्ञान में हम रुचिकर को पसंद करते थे, अब हम श्रेष्ठ को पसंद करते हैं और करना चाहिए। अगर नहीं करते तो करना चाहिए। राजा उत्तानपाद की कहानी आती है, दो रानियां उसकी है, सुरुचि सुनीति। बड़ी है सुनीति, छोटी है सुरुचि। सुनीति जो है वो है श्रेय मार्ग, सुरुचि जो है वो रुचिकर, जो अच्छी लगती है, गोरी चिट्टी है, सुंदर है, एक्टिव है, प्यारी लगती है। उसका बेटा है ध्रुव और उसका दूसरा बेटा है। तो सुनीति को राजा ने निकाल दिया, सुरुचि पसंद आई। और एक दिन जब सुनीति के बेटे ने ध्रुव ने पूछा मेरा पिता कौन है, तो सुनीति ने बताया तेरा पिता उत्तानपाद है राजा। तो वो गया, जाके उसकी गोद में बैठ गया। जब उसकी गोद में बैठा तो सुरुचि सौतन है, वो कैसे अच्छे बेटे को सहन करे, उसने उसको धक्का दे दिया। बोला तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है राजा के, इसकी गोद में तो मेरा ही बेटा बैठेगा। और वो बेटा था ध्रुव। ध्रुव को जब धक्का मिला तो उसको रोना आ गया, बच्चा था, लेकिन धक्के ने सिखाया बहुत। रोता रोता मां के पास गया, मां मुझे भी पिता की गोद मिले, मुझे कब मिलेगी पिता की गोद। बोला बेटा सबका पिता तो परमात्मा है, इस पिता की गोद क्या करोगे। लेकिन वो पिता मिलेगा यतन से, उसके लिए तुमको अपना यतन करना पड़ेगा। क्या यतन करना पड़ेगा, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव को बात मन में टच कर गई, चला गया जंगल में।
एक टांग पे खड़े होके अंगूठे के जोर पर तप किया, एक पांव के अंगूठे पे खड़ा होकर के तपस्या की, और उसके बाद तो सब जानते हैं उसको भगवान का दर्शन हुआ। तो वो राजा उत्तानपाद तू है। उत्तानपाद उल्टे पैर, बच्चा पैदा होता है ना उल्टा, पैर ऊपर, उत्तान ऊपर, सिर नीचे। तुम जो भी पैदा हुए हैं अपनी मां से पूछ लेना, पहले सिर फिर पैर निकल। सिस्टम यही है बॉडी का। तो राजा उत्तानपाद तू है, और तेरी दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। मन को रुचिकर लगने वाला जगत ये सुरुचि, और नीति से चलने वाला गुरु, ज्ञान मार्ग, सच का मार्ग, ये दो रानियां हैं तुम्हारे पास। लेकिन जीव किसको पसंद करता है? सुरुचि, जो उसको रुचिकर लगता है। टेबल पर खाना आता है, 4 सब्जी है, तुमको जो रुचिकर लगती है तुम पहले अपनी प्लेट में वो डालते हैं, और अगर 3 नहीं अच्छी लगती है तो तुम उसको छुएंगे भी नहीं, अपनी एक सब्जी से खा लेंगे। तुम कभी ये नहीं सोचेंगे इसमें जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छी हो वो खाऊं। तुम्हारे लिए करेला बना है, तुम बोले कड़वा नहीं खाता। पनीर बना है, अच्छा ये उठा लेता हूं ढेर सारा। मन की एक बात है, अच्छी चीज देख के तली बुनी मुंह में लार टपकती और खाऊं। मन कहेगा प्राप्त करूं इसको। इस मन की एक आदत, अच्छी कहो बुरी कहो, इसको जो संसार में रुचिकर लगता है उसके पीछे ये दौड़ता है। उसको प्राप्त करने के लिए पूरी आयु दे देता है। धन अच्छा लगता है तो धन के पीछे, स्त्री अच्छी लगती है तो स्त्री के पीछे, बॉयफ्रेंड अच्छा लगता है तो उसके पीछे, गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है तो उसके पीछे, साड़ी अच्छी देख ली शोकेस में तो उसके पीछे, जाऊं आज ही खरीदूं, आज ही पहनूं, ओकेजन है। जो 10 साड़ी दिखाएगा दुकान में, सबसे बढ़िया मैं पहनूं, रुचिकर। हर चीज देखो जो रुचिकर लगती है वो तुमको चाहिए। अब वो अलग चीजें तुम्हारी पॉकेट नहीं अलाउ करती है या अलाउ करती है, पर जितनी अलाउ करती है उसमें भी जो श्रेष्ठ चीज मिलेगी उसको तुम ले। वैसे तो अच्छी आदत है, मन को अगर ये श्रेष्ठ लगने लगे तो यही अच्छा ले लेगा। पर आंख जो देखती है, जितने विषय के रस हमारे अंदर घुसते हैं वो अधिकतर आंख से घुसते हैं। आंख दिखाती है ये सुंदर, ये अच्छा, ये बढ़िया, ये मिलेगा तो सुख बुद्धि, मोटर, गाड़ी, बंगला, वस्तु, व्यक्ति, विषय, 3 चीजें तुम्हारी रुचिकर चाहिए। किसी व्यक्ति का सहारा, अकेले नहीं चल सकते हो। डंडा, बैसाखी के सहारे कौन चलता है? लंगड़ा। तुम सबको सहारा चाहिए, नहीं चाहिए, ढूंढते रहते। लड़कियां आती हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती। बेवकूफ, इसके लिए आई थी क्या तू? फंस जाती है उसके चक्कर में। माँ बाप दुखी बेचारे, पैसा भी दिया, हॉस्टल भी भेजा, बच्चे को अपनी ममता से भी दूर किया, और वो इश्क लड़ाने बैठ गई, पढ़ाई भूल गई। वो डंडा चाहिए उसको, पहले मिलेगा समय अनुसार, धीरज नहीं है। अरे तू पढ़ रही है तो पढ़ ना, ये पागलपन क्यों करती है?
लेकिन पागल दिमाग, जो रुचिकर लगा चाहिए ही चाहिए। मां रूठे या बाबा, कुछ भी हो जाए चाहिए। नहीं मां बाप चाहेंगे कोर्ट मैरिज, भाग जाएगी। पर आजकल की होशियार है, भागती नहीं है, दहेज भी चाहिए उनको, बहुत चतुर है। नहीं पिताजी आपके आशीर्वाद बिना तो नहीं करेंगे, करूंगी रुचिकर पर तेरे आशीर्वाद से। इतना प्रॉपर्टी दिख रही है, छोड़ना फिर एक चीज छोड़ ना, ना ये भी चाहिए, ये भी। मजनू बेचारे ने फटे कपड़े पहने, तू फटे नहीं पहने, तू तो पहनेगा भी अच्छा। आजकल के जनरेशन बड़ी होशियार हो गई है। माँ बाप चाहे ऊपर से कूद के मर जाएं, लेकिन लड़की को रुचिकर अच्छा लगा वो चाहिए। मन को जो जो तुम्हें रुचिकर, अब अंदर सोच के देखो, अब तक तुमने जो कुछ इकट्ठा किया वो सब तुमने अपनी रुचि के अनुसार, केवल मां बाप प्रारब्ध से तुम्हें मिले। बाकी जो पहनते हो, जो ओढ़ते हो, जो खाते हो, जो बनाते हो, वो सब तुम अपनी रुचि का। शादी करते हो, जो अच्छा लगा उससे। 10 लड़के देखेंगे, 10 लड़कियां देखेंगे, जो पसंद आएगी। और पसंद के साथ साथ घर, पैसा, ये वो सब। नीति के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। अगर नीति के हिसाब से चले तो सबका जीवन अच्छा हो जाए। लेकिन आज का जमाना नीति तो भूल गया है, खाली रुचिकर, खाली प्रिय मार्ग, जो प्रिय है उसकी तरफ दौड़ रहा है। जमाना सारा दौड़ रहा है। दादाजी कहते सुबह से रात तक रास्तों पर ट्रैफिक। अगर आधे घंटे का रास्ता है, ट्रैफिक की वजह से तुम्हें 2 घंटा लग जाता है। बार बार लाल बत्ती पे रुकना पड़ता है, बार बार रुकना पड़ता है। इतनी भीड़ रास्तों पर है, लेकिन सब कहां जा रहे हैं? सब श्रेय मार्ग पर, प्रिय मार्ग पर।